सरकार भारत में सेवाएं दे रही टेलीकॉम ऑपरेटरों को चीन की दिग्गज कंपनी हुआवे के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने से मना कर सकती है। जून से लागू होने वाले प्रोक्यूरमेंट रूल के तहत यह कदम उठाए जाने की खबर है। जानकारों के मुताबिक सरकार चीन की कंपनियों को 2 वजहों से नए टेक्नोलॉजी बिजनेस देने से कतरा रही है। सरकार नहीं चाहती कि चीन की कंपनियों के उपकरणों के इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह का खतरा हो। इसके अलावा मेड इन इंडिया अभियान के तहत वह टेलीकॉम इक्विपमेंट को लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बुधवार को कहा था कि 15 जून के बाद टेलीकॉम कंपनियां कुछ खास तरह के उपकरण सरकार की मंजूरी शुदा सोर्स से ही खरीद सकेंगी। डॉट ने यह भी कहा था कि सरकार नो प्रोक्यूरमेंट वाली ब्लैक लिस्ट भी बना सकती है। बताया जा रहा है कि इस ब्लैक लिस्ट में हुआवे का नाम भी हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि अगर किसी तरह के निवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है तो हम अपने आर्थिक लाभ को प्राथमिकता नहीं देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से खरीदारी के लिए भरोसेमंद सोर्स या ब्लैक लिस्ट की योजना से जुड़ी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। दरअसल 15 जून को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक लिस्ट जारी करेगी जिसमें ट्रस्टेड सोर्सेस और अनट्रस्टेड सोर्सेस की डिटेल्स होंगी। टेलीकॉम कंपनियां ट्रस्टेड सोर्सेस से ही अपने उपकरण खरीद पाएंगी, साथ ही साथ अनट्रस्टेड सोर्सेस से उपकरण खरीदना मनाही होगा। बता दें कि ब्लैक लिस्ट में दूसरी कंपनी जेटीई का नाम भी सामने आ रहा है। लागू होने वाले प्रोक्यूरमेंट रूल में जेटीई और हुआवे को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि देश के 3 में से 2 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हुआवे के टेलीकॉम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक हुआवे के उपकरण में इस्तेमाल पर पाबंदी लगने से उनकी लागत बढ़ेगी। चीन की कंपनियों के उपकरण और नेटवर्क मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर एरिक्सन और नोकिया जैसे यूरोपियन कंपनियों से सस्ते पड़ते हैं और इंडिया में ऐसे उपकरणों की उपलब्धता सीमित है। एनालिस्टों के मुताबिक इंडिया के 4G इक्विपमेंट मार्केट में 2/3 हिस्से पर हुआवे का कब्जा है। बहरहाल हम ग्राहकों के लिए आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नए प्रोक्यूरमेंट रूल में किन किन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और किन किन कंपनियों को ट्रस्टेड सोर्सेस में शामिल किया जाता है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।